नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों में या पिछले कई वर्षों में आपने सुना होगा, बादल फटने की विभिन्न प्रकार की घटनाएं, देश विदेश से इस प्रकार के दुखद समाचार हर वक्त हमें पता चलते हैं, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या वहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा पोस्ट किए वीडियो से। तो ऐसी घटनाएं देखकर बहुत ही दिल दुखी होता है, आपका हृदय जो है वो भर आता है कि ये सब प्रकृति में क्या हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी ज़्यादा हमें तब चीज़ें पता चली जब 2013 जून में बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में केदारनाथ के मंदिर के निकट आपने देखा कि कितनी भयंकर तबाही हुई थी। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में कई जिसमें मनुष्य और कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि बहुत सारे मलबे में चले गए थे और जिनका कई लोगों का तो आज तक भी नामो निशान पता नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों में धराली गांव में भी ऐसा ही हादसा हुआ। अभी किश्तवाड़ में चशोती गांव में भी ऐसा ही हादसा नज़र आया है। तो आप सबको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ऐसी घटनाएं जो हैं ये कोई मामूली नहीं है, क्योंकि ये कोई आम घटनाएं नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हमने किया है, जो छेड़छाड़ हमने किया है, चाहे वो विकास के नाम पे हो, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, या हमने बांध बनाए हो, या सड़कें बनाई हो, या वहाँ पर टूरिज़्म का हमने इजाफा किया हो। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक वजह से वहाँ पर ऐसा हो रहा है, परंतु प्रकृति के साथ जब भी मनुष्य का बैर हुआ है या मनुष्य की तरफ से खिलवाड़ हुआ है, तो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती हैं, होती आ रही हैं और शायद आगे भी होंगी। तो हमें सचेत होना चाहिए, हमें अपने कॉन्शियस को समझाना होगा कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं ये मनुष्य जाति क्या, ये किसी भी जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मनुष्य जाति के लिए अच्छी नहीं है, हृदय विदारक हैं। और इस प्रकार की घटनाओं से बहुत आहत होते हैं मनुष्य, उनके परिवार वाले, परिवारजन। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ फोटोज़ मैंने इस वीडियो में डाले हैं। आपने बहुत सारे इस तरह के चित्र देखे भी होंगे, लेकिन चलो इस वीडियो में थोड़ा बताया जा रहा है कि किस तरह से भयंकर तबाही आई है। तो मनुष्य क्या, जो उसका स्वभाव है, उसमें आप यही देखेंगे कि कुछ उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कुछ ना कुछ छेड़खानी अपनी मातृभूमि से, अपने धरती माँ से, या अब तो अंतरिक्ष में भी ये सब होना शुरू हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह की चीज़ें हम ये नहीं कह सकते कि आज समय की मांग है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा विकास जो हम मनुष्य जाति के लिए करने जा रहे हैं और मनुष्य जाति ही उससे तबाह हो रही है? तो बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम भी
एक यात्री बन के कहीं जा रहे हैं, तीर्थ यात्री बोलिए या घूमने के लिए भी कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम छेड़खानी हो, वहाँ पे हम गंदगी ना फैलाएं, शुद्ध मन से जाएं, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, कुदरत के प्रति आस्था रखें और नेकी से जाएं, अच्छे मन से जाएं, वहाँ के माहौल को खराब ना करें और ईश्वर का नाम लेते हुए प्रकृति को अपनी माँ समझें और उसके साथ बहुत विनम्र तरीके से पेश आएं, अपना बच्चा समझ कर जाएं, उनको अपनी माँ समझ कर जाएं। और इसी प्रकार से आपसे निवेदन है कि शायद मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। तो मनुष्य जाति को अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, कहीं ये ना हो कि ये विनाश लीला हर किसी को लील जाए, मनुष्य जाति पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। हमें सोचना होगा और ध्यान देना होगा कि आगे का मार्ग हमें कैसे तय करना है,